बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक तो इमरान ख़ान साहब के दौरे के हवाले से कुछ और तफसीलात सामने आ रही हैं। उनका एक कामयाब दौरा था और इसमें उनकी कुछ रूसी कंपनियों को दावत दी गई और इस्लामाबाद सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में रूसी कंपनियाँ आईं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने रूसी कंपनियों को अगले माह इस्लामाबाद में होने वाली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी है। वज़ारत तजारत के एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दौरा रूस के दौरान वज़ारत तजारत ने मारूफ़ रूसी कंपनियों के साथ डिनर का एहतमाम किया था और वहाँ पे कंपनियाँ आई थीं। रूसी ताजरों और वज़ीर-ए-आज़म के माबैन तारुफ़ी मुलाकात हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म को कारोबारी मनसूबों के बारे में आगाह किया गया था। 60 के करीब जो रूसी कंपनियाँ हैं जिनमें तेल, गैस, धातकारी, तामीरात, रेलवेज़, प्रोडक्शन, ज़राअत, टेक्सटाइल, फलों, सब्जियों, रिटेल चेन स्टोर्स जो होते हैं, जिस तरह ये मुख्तलिफ स्टोर्स खुले हुए होते हैं डिपार्टमेंटल, या फार्मास्यूटिकल्स, और इनके शोबों की कंपनियां जो थी वो मिली आकर और पाकिस्तानी जो वफद गया हुआ था उनके साथ भी उन्होंने मुलाकातें की हैं और उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर दावत दी गई है ताकि रशियन सरमायाकारी जो पाकिस्तान में आए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान हालिया जो हालात हैं उनके तनाज़ुर में कौम से एक खिताब भी करने वाले हैं। मेरे ख्याल में उनको करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में उनको कौम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। महंगाई की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म उसके ऊपर कौम को बताएं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या करने जा रहे हैं और आम आदमी को कैसे रिलीफ दे सकते हैं इस मुश्किल सूरत हाल में। एक और ख़बर जो दी गई और ये कहा गया कि इमरान ख़ान साहब को सज़ा दी गई है और पाकिस्तान को सज़ा दी गई है रूस का दौरा करने पर अमेरिका की जानिब से। चाइना को उन्होंने सज़ा नहीं दी, इंडिया को नहीं दी, बाकी मुल्कों को नहीं दी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब को सज़ा दी है। और अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रूस के साथ ताल्लुकात बनाएं और रूस का दौरा करें। अब अमेरिकन ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने की है तो उसके बाद अमेरिका के फेडरल रिजर्व बोर्ड और न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज उनकी जानिब से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में नाकामी का इल्ज़ाम आयद करते हुए 55 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का जुर्माना लगा दिया गया है। अब पाकिस्तानी जो मईशत के माहिर हैं उनका यह मानना है कि यह इक़दाम वज़ीर-ए-आज़म के दौरा रूस के पस मंज़र में लिया गया है, यानी कोई इसकी वजह नहीं बनती थी। अब जितने भी माहिरीन हैं PMLN के या PMLN के अरकान असम्बली हैं या उनके सहाफ़ी हैं, वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब ने दौरा रूस में पाकिस्तान की कमर तोड़वा दी है, मगरिब और अमेरिका को शदीद नाराज़ कर दिया है और ये बहुत गलत किया है। वो बैलेंस कायम नहीं कर पा रहे ख़ारजी ताल्लुकात में और बैलेंस कायम ना करने की वजह से अमेरिका नाराज़ है और उसकी नाराज़गी ज़ाहिर होती है इस जुर्माने की सूरत में जो उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल बैंक पे आयद कर दिया है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पे। और आयद इसलिए किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रुक पा रही। अब ये एक दूसरा इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब आप तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने आए थे, आप तो मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे बड़े दुश्मन थे। आपके दौर में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान के नेशनल बैंक के ऊपर जुर्माना कर दिया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग तो आप करते हैं। ये इल्ज़ाम लगाया गया इमरान खान साहब की हुकूमत पे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये केस कब का है। पोल खोलते हैं ना, तफसीलात आपके सामने लेकर आते हैं, आपको बताते हैं ये केस कब का है, ये मनी लॉन्ड्रिंग कब हुई थी और सज़ा अब क्यों मिली है। इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिए। ये जो केस है ये 2016 का है, ये अब का नहीं है। यानी अमेरिका बहुत सारी पाबंदियाँ लगवा रहा है, रूस के ऊपर भी लगा रहा है, यूरोप से भी लगवा रहा है, तो पाकिस्तान के ऊपर ये एक जुर्माना हुआ है और ये केस 2016 का है जिस पर इतने सालों में कोई कदम नहीं उठाया गया। नवाज शरीफ साहब के दौर का केस है। मनी लॉन्ड्रिंग के जो शहंशाह हैं वो शरीफ खानदान है, उनके दौर का केस है और ये खबर साफ बता रही है कि 2016 में ये केस था, इसके ऊपर तब कोई कदम नहीं उठाया गया। अब अचानक हो गया है, यानी अमेरिका एकदम जागा और रातों रात 24 फरवरी को अमेरिका के मुख्तलिफ सरकारी इदारों ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पर मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम में नाकामी का इल्ज़ाम आयद करते हुए, डिफरेंट इदारे एकदम ही उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया और 55 मिलियन अमरीकी डॉलर का जुर्माना कर दिया। अब एक जो अमेरिका के फेडरल रिजर्व बोर्ड ने
$20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना किया, जबकि न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने $35 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना आयद किया। दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने अलग अलग अचानक ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और जुर्माना कर दिया रातों रात। ये एक पैगाम भी है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 21 शाखें हैं और मुल्क में 1512 शाखें हैं। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मालियाती इदारा है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। जहांगीर तरीन से मुबैना तौर पे तरदीद नहीं आ रही इसकी। इमरान खान साहब की टेलीफोनिक बातचीत हुई है और इमरान खान साहब के साथियों ने मशवरा दिया। इसमें शेख रशीद साहब मशवरा देने वालों में शामिल थे, इसमें फवाद चौधरी साहब मशवरा देने वालों में शामिल थे और दीगर कुछ और लोग थे जिन्होंने मशवरा दिया कि आपको जहांगीर तरीन से बात कर लेनी चाहिए। जब अपोजिशन एक आदमी के साथ बातचीत करते हुए आपके खिलाफ उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है तो वो गलत काम रोकने के लिए आप भी राब्ता कायम कीजिए। तो इमरान खान साहब ने राब्ता किया जहांगीर तरीन के बाहर जाने से पहले, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और बस जहांगीर तरीन साहब को जिस कॉल का इंतज़ार था वो कॉल सुनने के बाद वो अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान से बाहर लंदन चले गए। अब फ़र्क इतना है कि पिछली मरतबा जब वो बाहर गए थे तो इमरान खान के ऊपर और जहांगीर तरीन के ऊपर सारी की सारी अपोजिशन दिन रात चिल्ला रही थी और अब जाते जाते वो सबको मिलकर सबकी बोलती बंद करके गए हैं और ना कोई इमरान खान को इल्ज़ाम दे रहा है, ना कोई जहांगीर तरीन को इल्ज़ाम दे रहा है और ना कोई मुल्क में रूला रप्पा है। और फिर ये लोग कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, लेकिन मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। उसके ऊपर डॉन ने भी एक बड़ी शानदार रिपोर्ट छापी है और अब ये इतना आसान नहीं रहेगा अपोजिशन के लिए कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक वापस छीन सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है। पीपल्स पार्टी के मुतालबात सिर्फ आपको इस वीलॉग में सुनाऊंगा, आपने मुतालबात सुनने और एंजॉय करना है कि पीपल्स पार्टी के मुतालबात हैं क्या जिनके लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया है। और वो कह रहे हैं 9 तारीख तक वो इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। तो उनके 38 मुतालबात हैं। मुतालबात सुनते जाएं, आप बहुत इंजॉय करेंगे। पहला मुतालबा, हुकूमत हर सतह पर ईमानदाराना और आज़ादाना इंतखाबात करवाए, यानी हुकूमत की हर सतह पर ईमानदाराना और आज़ादाना इंतखाबात करवाए जाएं। तो जी आपकी तो हुकूमत है सिंध में, अगर आज़ाद और ईमानदार इंतखाब ना होते तो आप कैसे जीतते? अभी कराची में आपने एक इलेक्शन जीता, आप कह रहे थे बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ है। आप जो बल्दियाती इंतखाबात करवाने जा रहे हैं क्या वो आज़ादाना और मुनसिफाना है? वहाँ सवालात खड़े किए हैं सब ने। तो पहले सवाल का तो जवाब ये हो गया। दूसरा, उन्होंने नुक्ता उठाया कि 1973 के आइन के मुताबिक हुकूमत का नज़्म नस्क चलाया जाए, जैसे सिंध हुकूमत चला रही है क्या वैसे चलाया जाए? मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान कानों को हाथ लगाएगा। तीसरा एक और नुक्ता है जी कि तमाम इदारों की अपनी अपनी आइनी हुदूद में रहते हुए कारकर्दगी और इख्तियारात हों, जैसे सिंध के अंदर इदारों के इख्तियारात हैं। बिल्डिंग अथॉरिटी क्या कर रही है, सिंध की हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे क्या कर रहे हैं, सिंध का जेल खाना जात क्या कर रहा है, बंदे जेल के अंदर बंद है, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर खरीद के वहाँ मौजें कर रहे हैं, जाली डॉक्यूमेंटों के ऊपर अपने अपने काम कर रहे हैं। जितनी मादर पिदर आज़ादी सिंध के इदारों को है उतनी पाकिस्तान में कहीं नहीं है। महकमा तालीम ने 18,000 रुपये का एक बेंच खरीद लिया, हज़ारों की तादाद में, अरबों रुपए का फ्रॉड कर दिया। यानी हर जगह के ऊपर फ्रॉड है सिंध के अंदर। तो अपनी आइनी हुदूद में अगर कोई इदारे काम नहीं कर रहे सबसे ज़्यादा तो वो सिंध में है। एक और नुक्ता, पार्लियामेंट और कमेटी सिस्टम के इस्तेहकाम और पायदारी की जाए। कैसे करें? सिंध के अंदर ये वाहिद पाकिस्तान का सूबा है जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन लीडर को नहीं बनाया। हालांकि ये उसूल तयशुदा है, तमाम जगहों के ऊपर वफाक में और सूबों में पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन लीडर के पास होती है। तो पार्लिमानी रवायत तो यही है, वहां पे पीपल्स पार्टी ने सिंध में यह हक किसी को नहीं दिया। तो अगर कोई नहीं कर रहा पूरे पाकिस्तान में तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कर रही। अगला नुक्ता, आला अदलिया के जजों की तकर्री के सिलसिले में पार्लिमानी कमेटी के 1973 के आइन में दिए गए किरदार का असर नौ तयन किया जाए। ठीक है, बैठिए, बैठ के करें। जब इमरान खान साहब करने लगते हैं कोई चीज़ तो आप कहते हैं ये खराब कर रहे हैं। बैठिए, कानून साजी कीजिए, वो तो आपको बुला रहे हैं आवाज़ें दे देकर। आज़ाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कायम किया जाए, यानी ये बात तस्लीम कर रही है सिंध हुकूमत भी, जो PTI भी कहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज़ादी से काम नहीं कर रहा और दुरुस्त काम नहीं कर रहा। अगला मुतालबा, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए जैसा कि सिंध में है।
यानी जितनी चोरी, डकैती, लूटमार, भत्ताखोरी जितना 2 नंबरी सिंध में हो रही है उतनी पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रही। फिर अगला नुक्ता उनका है, एक आज़ाद और काबिल एहतसाब अदलिया को मुमकिन बनाया जाए। बहुत अच्छा नुक्ता है। मुमकिन कैसे बनाए? आज़ाद अदलिया के ऊपर आप प्रेशर तो डाल नहीं सकते, तो बैठिए, बैठ के पार्लियामेंट में आइए, कानून साजी कीजिए। आप अपने दौर में नहीं कर पाए, PMLN अपने दौर में नहीं कर पाई, PTI आपको आवाज़ें देती है, आओ बैठो, आप आते ही नहीं। अगला नुक्ता यह है कि मुल्क भर के तमाम मजदूरों को सिंध की तर्ज पर यूनियन साजी का हक दिया जाए। बिल्कुल ये हक देना चाहिए। एक और नुक्ता है जी इनका, आज़ादी इजहार राय के हक को यकीनी बनाया जाए। जैसे सिंध में है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं भौंकने वाले, यानी अजीज मेमन जब इस हक को इस्तेमाल करता है तो उसको गोलियां मार दी जाती हैं। यानी थोड़ा अर्सा पहले एक और आपके MNA के खिलाफ ये खबर देता है एक सहाफ़ी के जनाब ये इल्लीगल अरबों को शिकार खिला रहा है, तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो इस तरह का अगर आप चाहते हैं कि आज़ादी इजहार राय पूरे पाकिस्तान में हो तो फिर माफ़ कर दें आप हम सबको। अगली जो इनका एक और मुतालबा है वो ये है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बाज़ाब्ता और गैर एलानिया दोनों किस्म की सेंसरशिप का खात्मा किया जाए। यानी अभी अगर कोई रिपोर्ट कर देना अजीज़ मेमन की तरह कि सिंध के अंदर ये लॉन्ग मार्च कैसे हो रहा है और किस तरह इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, तो उस सहाफ़ी के दुश्मन बन जाएंगे। किस तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है, तस्वीरें देखें आप, ये पुलिस की गाड़ियां देख रहे हैं आप, इनके अंदर सिंध हुकूमत के झंडे जा रहे हैं, इनके पीपल्स पार्टी के, पुलिस की गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां, वो जो कारपोरेशन का अमला, वो जितने महके हैं, पटवार खाना, सारे के सारे इस काम पे लगे हुए हैं। सरकारी अफसरान को कहा गया आपने इतने इतने बंदे लेकर आने, वो बेचारे लेकर अपने अपने 20-20, 25-25 बंदे गिनवा के वो अपने अपने ऑफिसर को बता रहे हैं जनाब ये हमारे बंदे आ गए हैं। लोगों को खरीद के लाकर जलसे भरने की कोशिश की जा रही है। अगला है कि मीडिया कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशात के मुताबिक पैमरा की आज़ादी के लिए नई कानून साजी की जाए। जब हुकूमत करती है तो सबसे पहले यही बोलते हैं। एक और नुक्ता है कि तमाम ज़रूरतमंदों और ख़वातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तौसी और इसलाह की जाए। इसलाह की तो ज़रूरत है क्योंकि आपके दौर में 8000 ऐसे बंदे ये फ़ंड लेते रहे हैं जो बैरून मुल्क भी जाते रहे हैं, सरकारी नौकरियों के ऊपर भी थे, यानी ठीक ठाक पैसे वाले थे, लेकिन उनके घरों में भी ये फंड जा रहा था। ये आपके दौर का कमाल था। अगला नुक्ता कहते हैं जी ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद, घरेलू तशद्दुद, तेज़ाब के हमलों और जिनसी तौर पर हरासा करने के कवानीन पर लाजमी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सूबाई सब्जेक्ट है, इमरान खान का इससे कोई लेना देना नहीं है। जाइए अपने सूबे में करके दिखाइए और बाकियों के लिए मिसाल बनाइए। तमाम पब्लिक मकामात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक सहूलियात के मकामात पर ख़वातीन, बच्चों और खसूसी अक़लियतों के अफराद का बासहूलत दाखिला यकीनी बनाया जाए। आपके पास तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं है तो दाखिला कैसे यकीनी बनाएंगे? आज तक 13 साल हो गए सिंध में हुकूमत का पीपल्स पार्टी एक बस नहीं दे सके सिंध के अंदर, एक बस नहीं, एक ट्रांसपोर्ट नहीं दे सके। उसके अंदर दाखिला कैसे होगा? ट्रांसपोर्ट होगी तो दाखिला होगा ना, बाइज्जत दाखिला। भाई ट्रांसपोर्ट तो ले आओ पहले, फिर बाइज्जत दाखिला। अजीब अजीब मुतालबात हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। एक और मुतालबा कर रहे हैं जी कि 16 साल की उम्र तक के बच्चों को आइन में दी गई शिक के मुताबिक लाजमी तालीम एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर यकीनी बनाया जाए। सबसे जो अब सिर्फ चेक कर लें डाटा जाके कि सिंध के अंदर शरह ख्वानदगी क्या है और बाकी सूबों में क्या है, और सिंध के अंदर नकल कैसे होती है और बाकी सूबों में कैसे होती है। अच्छा, अगला नुकता इन्होंने जो एक और चीज़ कही है कि सरकारी अस्पतालों में और जो इलाज का एक नेटवर्क है उसको बेहतर बनाया जाए, जैसा सिंध में है अगर वैसा किया जाए तो फिर शायद ये लोग ज़्यादा खुश होंगे। एक और, ज़रूरतमंद ख़वातीन को एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अंदर जच्चा और बच्चा के सिलसिले की मुफ्त खिदमात और नकद मुआवजे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जैसे थर में आप करते हैं जहाँ जच्चा और बच्चा दोनों की जान खतरे में होती है, जहाँ भूख और अफलास से और अद्वियात ना मिलने की वजह से बेशुमार बच्चे जो हैं उनका इंतकाल हो जाता है, वैसी सहूलियात जिन सहूलियात की मौजूदगी में एड्स के रिकॉर्ड केसेस वहां सिंध के अंदर पैदा हो गए हैं, वैसी सहूलियात की अगर बात कर रहे हैं तो फिर तो कमाल है। अगला मुतालबा है कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाकर उसकी पसमानदगी का खात्मा किया जाए। आपको हुकूमत मिली, आपने नहीं किया। PMLN को मिली, उन्होंने भी नहीं किया। अब PTI को मिली है, उन्होंने एक सेक्रेटेरिएट वहां पे बनाया है और वो तो कह रहे हैं कि आओ बैठो बना लेते हैं। मेरे ख्याल में इस पे काम हो सकता है। एक और नुकता यह है कि गरीब तबकात के लिए रिहाइश की फराहमी के हक और उनको जबरी तौर पर घर से बेदखल करने के खिलाफ कानून साजी की जाए। तो रोटी कपड़ा और मकान का जो एक नारा था वो तो लगाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने।
कई मरतबा इक़्तिदार में आए, भुट्टो साहब आए, बेनज़ीर भुट्टो साहबा 2 दफ़ा आई, जरदारी साहब आए, रोटी कपड़ा और मकान पाकिस्तान के गरीब को नहीं मिला। तो जब आप नहीं दे सके तो ये 3 साल की हुकूमत से आप हिसाब लेने चल पड़े हैं, जबकि आप लोग 30-30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। एक और नुक्ता जो उन्होंने उठाया वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि बुनियादी शहरी सहूलतें जो हैं वो फराहम की जाएं कच्ची आबादियों को और इंतहाई पसमानदा इलाकों को। वैसे अगर पाकिस्तान के अंदर रियली कोई कच्ची आबादी है ना, तो आप बारिश के बाद कराची को देख लें, कराची का कचरा देख लें, वहाँ का गंद देख लें, वहाँ की बदनस्बी देख लें, वहाँ के हालात देख लें। एक बारिश के बाद आप कराची के हालात देख लें तो आपको पता चल जाता है कि कच्ची आबादी पूरा का पूरा शहर इन्होंने बना के रख दिया है। तो सहूलियत कहाँ से दें? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर सबसे ज़्यादा पैथेटिक ज़िंदगी गुजार रहा है। उसको ठीक करने की बजाय चले हैं इस्लामाबाद में एहतजाज करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।